औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फिर और दूसरा जो एक हमारा नुकसान सबसे बड़ा होता है वो जानवरों का हलाक हो जाना होता है। जानवरों का उस बिजली की वजह से मर जाना होता है। जानवर आजकल जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसमें आके किसी का अगर कोई जानवर जो है मर जाता है तो बहुत से घरों में जानवर जो है कफालत का बायस बने हुए होते हैं। जानवरों का दूध बेच करके गुजारा किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत से घर ऐसे होते हैं देहातों में जहाँ ज़राए आमदन बहुत महदूद होते हैं और वहाँ जो है दूध भी जो है एक किस्म का जो है ना वो फौरी नकदावर चीज़ के तौर पर इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। दोची ग्वाले वगैरह को दे दिया जाता है या घरों में बिक जाता है तो इस तरह सीन बनता है कि वो एक किस्म की कफालत का सीन होता है। तो दूध वाला जानवर अगर किसी घर का, और बहुत से गरीब घरों के साथ बेवाएँ भी ऐसी होती हैं जिन्होंने कोई जानवर रखे हुए होते हैं, भैंस होती है, गाय होती है, तो उनका दूध बेच करके वो जो है ना किसी तरह गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये अगर बिजली के दद में आ जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। उस घर का इंजन रुक जाता है, उनके घर की आमदन रुक जाती है, खाने के लाले भी पड़ जाते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें तो यही हैं कि आप पहले से ही मेजरमेंट, बारिशें आने वाली होती हैं जैसे लिपाइयाँ शिपाइयाँ आप करते हैं, छतों की मरम्मत कर लेते हैं, दीवारें टूटने क्या हुई हैं तो वो उनको मरम्मत कर लेते हैं। इसी तरह बिजली के इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी आप सामने रखें। बरसात का मौसम है तो पहली बात तो ये है कि ये खुले में या नंगे में नहीं होने चाहिए, शेल्टर में रखी हुई होनी चाहिए। फिर अक्सर हम जो बिजली के जो बोर्ड दीवारों के ऊपर, कच्ची दीवारें हों चाहे पक्की हों, लगाते हैं, उनमें जो बिजली की तारें हम इस्तेमाल करते हैं, हम बदकिस्मती ये है कि बाहर खड़े जोड़ जो होते हैं उनको भी टेप नहीं करते, उनके ऊपर भी कोई, हमारे यहाँ तो जट जफे के तौर पर शापर बांध देते हैं तो वो भी नहीं बाजुगत बंधा हुआ होता, ऊपर होता है तो वो हम कह देते हैं यहाँ कोई फर्क नहीं, यहाँ इसने ऊंचाई पे किसने आना है। ऊंचाई पर तारें गुजरी होती है तो उनके जोड़ नंगे होते हैं। अच्छा, जो ही वो बारिश वगैरह आती है वो दीवारें गिल्ली हो जाती हैं, दीवारों के साथ वो टच हो रहे होते हैं जोड़, तो उनमें करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है। इन तारों को टेप कर दें। ये सारी चीज़ें बरसात से पहले ये सारी मेजरमेंट करने की ज़रूरत है। बिजली की तारें जितनी भी हैं जो आपके सेन से गुजर रही हैं, जो आपके ऊपर से छत से गुजर रही हैं, बाहर गली के साथ से जो खंबा है, खंबे की तारें, आपका घर इतना ऊंचा होता है, बाज़ों का चीज़ें ये कव्वे वगैरह उड़ते हैं, कोई चीज़ें लेते हैं वो लटका देते हैं, वो कभी एक तार से लटका और घर के साथ भी लग गया। इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मेजरमेंट पहले ही कर लेने ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हादसा होने के बाद हम जो सीखने की, सर के ऊपर मुसीबत आए तो ही हम अलर्ट हो जाएं, अलर्ट हों तो ये नहीं होने चाहिए। भैंसें भी हमारी उतनी ही तरह जैसे हमारी अपनी जान उतनी अजीज़ है, महंगी है, कीमती, उसी तरह भैंस की, जानवर की, बकरियों की, भेड़ों की, ये सारा रेवड़ के रेवड़ खुदा न खास्ता जो हम मर जाते हैं, बाजू का तारें गिरती हैं, अंधेरियाँ चलती हैं, इस तरह का सीन होता है। तालाब होते हैं, बाजू का तालाबों में तारें गिर जाती हैं, वहाँ जाने वाले जितने जानवर एकदम से झटके में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बरसात के मौसम से हम शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें देख लेनी ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह जो है हमें हर किस्म के नुकसान से, तकलीफ से महफूज रखे, मुसीबत और परेशानी आने पर हमारे लिए मेजरमेंट हों। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस बारिश को रहमत ही बनाए रखे, रहमत का बायस ना बने हमारे लिए। तो एहतियाती मेजरमेंट पहले किए जाने बड़े ज़रूरी है। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।